हेलो बच्चों। तो आज मैं फिर से आपके सामने उस टॉपिक को कंटिन्यू करने जो प्रीवियस हमने लीव किया था, है ना। आज जिस टॉपिक पे या फिर जिस वर्ड के इर्द गिर्द हमें घूमना है, जिस वर्ड को एग्जैक्टली एनालाइज करना है, वो वर्ड है, मैंने सामने लिख रखा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये पूरा सेशन कंप्लीटली हम बार बार यही बात कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या और इसमें मैक्सिमम क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या फिर क्या क्या हम इसमें एप्लीकेशन इन्वॉल्व कर सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझने के लिए। ठीक है, तो बताता हूं मैं आपको, धीरे धीरे करके इसको हम कवर करेंगे। इससे पहले मैं दो वर्ड आपको सिखा चुका हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। इस वर्ड के बाद आपको कुछ बातें और फोर्स के बारे में पता चल जाएंगी और चार्ज के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। ठीक है, तो ये वर्ड इस टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या क्या सीखना है, कहां से शुरुआत करेंगे और कैसे एंड करेंगे, वो मैं एक बार बता देता हूं। जैसे इसमें शुरुआत जो होगी वो सबसे पहले यही होगी ना कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी सबसे पहली बात ही आएगी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी सबसे पहली बात ही हमें यही जाननी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी जो बात निकल के आती है बेटा, दैट इज, यानी दूसरा जो वर्ड हमें यहां पे सीखने को मिलता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद तीसरा वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो एप्लीकेशन यहां पे रखे गए, दैट इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, लीनियर चार्ज, चार्ज, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मैं पॉइंट चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, लीनियर चार्जेस की वजह से भी सरफेस चार्जेस और वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तो शुरुआत कर देते हैं, और ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है तो हो सकता है कि 2 लेक्चर में कवर हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है निकल के कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए सिंपल और स्वीट से वर्ड आप यूज करोगे, द एरिया सराउंडेड बाय द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर फोर्स। यानी एक चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्रफल जहां पर किसी दूसरे आवेश को या फिर दूसरे चार्ज को एक फोर्स का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहने लग जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को हम क्या कहने लग जाते हैं, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने लग जाते हैं। The area surrounded by the charge where another charge experience a particular force। जैसे मैं यहां पे सिंपल एक चार्ज लूं, दैट इज पॉइंट चार्ज। क्यों पॉइंट चार्ज क्यों लूंगा? पॉइंट चार्ज का मतलब यहां पे आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यार ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब यहां पे हम डेंसिटी की कोई बात नहीं कर रहे होंगे। एक सिंपल एक चार्ज है जिसका कोई ना वॉल्यूम है, ना कोई एरिया है, ना ही इसकी कोई लेंथ है। ये एक पॉइंट है, लाइक एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं रखा हुआ है, ठीक है, या फिर एक प्रोटॉन ये रखा हुआ है। तो आपको पता है कि इसके चारों तरफ एक रीजन बनता है, इस चार्ज के लिए इसका साम्राज्य कह सकते हो, रेन कह सकते हो। ये चार्ज है, उसके चारों तरफ एक रीजन है। इस रीजन में अगर किसी चार्ज को आप लेके आएंगे, किसी चार्ज को आपने इसमें रखा, तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो नेचर में रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, जनरली इस टाइप के चार्जेस को आप टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, जिसकी हेल्प से बेसिकली आप टेस्टिंग कर रहे हैं। बस इसका और कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, या फिर इसके बारे में आपको जानना कुछ और ज्यादा। टेस्ट चार्ज, टेस्ट पॉइंट चार्ज आप बोल सकते हो, इसकी हेल्प से मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, और इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो
बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस चार्ज की जो प्रकृति है वो क्या है। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो रिपेल करेगा, नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्ट करेगा। तो एक चार्ज के अराउंड वो रीजन जहां पे कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को आप क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस चार्ज के लिए ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस रीजन के बाहर की बात करता हूं तो बेटा ये रीजन इंफिनिटी है। बेटा क्या? अनंत, इंफिनिटी। यानी इस चार्ज के लिए इस रीजन को हम क्या कहेंगे बेटा? इंफिनिटी। इसके बाहर के रीजन को हम क्या कहेंगे? इंफिनिटी। जहां पे इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उस रीजन को हम क्या कह देते हैं? इंफिनिटी कह देते हैं, अनंत कह देते हैं। क्लियर? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ये बात यहां से पता चलती है। अब इसके बाद आपको पता है क्या कि यार आपने जब चार्ज ये रखा और ये चार्ज यहां पे प्लेस्ड था तो इस पे एक फोर्स भी लग रहा होगा। अगर मान लेते हैं ये चार्ज इससे आर दूरी पर रखा हो, कितनी दूरी पर रखा हो, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर आप इसके नजदीक कहीं पर रखते तो फोर्स कुछ और होता, यहां पे रखते तो फोर्स कुछ और होता। आपको पता है अगर यहां पे रखते तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो फोर्स होता वो सेम होता। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक ऑब्जर्वेशन कर पा रहा हूं कि यार कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स सेम होता है मैग्नीट्यूड में, और कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे आपको पता है क्या, जैसे जैसे आप इसके नजदीक आ रहे हो या फिर इससे दूर जा रहे हो, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। और अगर आप इससे एक निश्चित दूरी पर अगर आप हैं, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, तो दूरी देख पा रहे हैं आर है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है मैग्नीट्यूड में सेम होगा। ठीक है। इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन नाम देते हैं। तो ये तो पॉइंट चार्ज की बात होगी। ऐसा ही लीनियर चार्ज के अराउंड भी एक रीजन होता है जहां पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे ही सरफेस चार्ज की वजह से भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज की वजह से भी एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक स्फीयर लाइक रीजन है, और आपको पता ही कि इमेजिनरी स्फीयर टाइप रीजन बोल सकते हैं आप इसे, इमेजिनरी रीजन। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, आगे बात करते हैं और इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी सब हमें यह देखना होगा कि यार जो फील्ड हमने ड्रॉ की उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी उसकी इमेज हम कैसे क्रिएट करेंगे अपने दिमाग में। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे अच्छा जो वर्ड हमें सीखना है यहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप डेमोन्स्ट्रेशन एग्जैक्टली देख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जैक्टली अपने मन में एक इमेज बना सकते हैं उससे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, इन्हें आप लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ। एक्चुअली लाइन ऑफ फोर्स इस वजह से कहते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूं स्टार पॉइंट लगा के, क्योंकि यह है या फिर ये रेखाएं रेखाएं किसी आवेश पर बल की दिशा निर्धारित करती हैं, बल की दिशा निर्धारित करती हैं। इसी वजह से लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। मतलब ये रेखाएं ये निर्धारित करेंगी कि बल की दिशा क्या है। जैसे अगर मैं एक पॉजिटिव क्यू चार्ज की बात करूं, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, फील्ड लाइन प्रेजेंटेशन होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इस प्रकार से क्या इससे फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाई देती हैं? तो मैं कहूंगा नो, ये दिखाई नहीं देती। ये एक ड्रॉ पाथ है, ये एक पाथ है जो हमने एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किया है। जैसे क्या किया हमने, इस पॉइंट पे चार्ज रख के देखा तो उस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ थी? टेस्ट चार्ज इधर की तरफ। यहां पे एक चार्ज को रख के देखा तब फोर्स की डायरेक्शन कौन सी थी? ठीक है,
तो आपको पता है कि मैंने इन 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 पॉइंट्स पे चार्ज को रखे देखा, जिससे ये पता चला कि यार, तो इसी को मैंने ड्रॉ कर लिया, तो उसी को हम लाइन कहने लग गए। फिर मैंने चार्ज को यहां पे रख के देखा, 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 तो देखा ये कि जो फोर्स लग रहा था वो इधर की तरफ लग रहा था, तो यहां पे भी मैंने एक पाथ ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही मैंने ये पाथ ड्रॉ कर दिया, 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 और कहां तक? अप टू इंफिनिटी, अनंत तक। यानी जब तक ये फोर्स लगना बंद नहीं हो जाता, या फिर वो चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करना बंद नहीं कर देता, तब तक मैंने लाइंस को ड्रॉ किया, या फिर एक पाथ ड्रॉ किया, और इसी पाथ को हम क्या कहने लग गए? इसकी को क्या कहने लग गए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर लाइन ऑफ फोर्स। ऐसे ही अगर मैं पॉइंट नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो इसमें जो फील्ड का डेमोन्स्ट्रेशन था वो कुछ इस प्रकार से था, स्फेरिकली, स्फेरिकली, लाइक दिस। अब आप कहोगे सर क्या फील्ड लाइंस ऐसे जाती हुई दिखाई देती है? मैं कहूंगा नो। मैंने क्या किया, यहां पे सिंपल एक टेस्ट चार्ज रख के देखा, इधर इसको पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा था, इधर की तरफ, यहां रख के देखा फोर्स किधर लग रहा था, इधर की तरफ, यहां फोर्स चार्ज पार्टिकल रख के देखा, फोर्स इधर की तरफ लग रहा था, तो मैंने एक पाथ ड्रॉ कर दिया। वैसे ही मैंने मल्टीपल ऑफ पाथ ड्रॉ किए, इन्हीं पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहने लग गए। ठीक है, तो फिर ये निर्धारित किया गया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ ऐसे बनाएंगे, तो डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड कन्वर्जिंग इन नेगेटिव, कन्वर्जिंग इन नेगेटिव, कन्वर्जिंग इन नेगेटिव, कन्वर्जिंग इन नेगेटिव। नेक्स्ट, और क्या? और भी चार्जेस को अरेंज करके देखा गया, जैसे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा गया और माइनस क्यू, और इसके चारों तरफ एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई कि यार जो लाइन ऑफ फोर्स था वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ था, इस प्रकार, इस प्रकार। देखा ये गया कि जितनी फील्ड लाइंस इससे डाइवर्ज हो रही है, उतनी ही फील्ड लाइंस इसमें आके कन्वर्ज हो रही है, मतलब यूं ऐसे घूम के इस टाइप से आ रही है। आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता चला कि ये ऐसे कर्व ही बनते हैं? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं चला। मैंने सिंपली क्या किया, यहां पे चार्ज को रख के देखा, यहां पे चार्ज को रख के देखा, यहां पे चार्ज को रख के देखा, ठीक है, यहां पे चार्ज को रख के देखा, तो देखने को ये मिला कि यहां पे लगने वाला जो फोर्स था वो इधर की तरफ था, यहां पे लगने वाला फोर्स जो था वो इधर की तरफ था, यहां पे लगने वाला फोर्स जो था वो इधर की तरफ था, इधर की तरफ था, और उसी पथ को ड्रॉ कर दिया गया। और ये जो ड्राइंग है, या फिर जो ये ड्राइंग आपको दिख रही है, इन्हीं को क्या कह दिया गया बेटा? तो बेसिकली ये लाइंस जो है वो अपने आप से नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक ड्राइंग है। क्या बेटा? एक ड्राइंग है, और एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ की गई है, यूं ही नहीं ऐसे कि वक्र फॉर्म में ड्रॉ कर देगी, नो, एक्सपेरिमेंटली इस बात को ड्रॉ किया गया। तो इस टाइप का अरेंजमेंट, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ रखे होते हैं तो ड्रॉइंग कुछ इस टाइप से बनती है। अगर आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इसकी ड्राइंग कुछ इस प्रकार से बन रही थी, कुछ इस प्रकार, लाइक दिस, ऐसे। इसकी ड्राइंग कुछ इस प्रकार से बन रही, ठीक है। फिर से मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा ये जो ड्राइंग है ये मैंने अपने मन से, या फिर बुक्स अपने मन से इसको ड्रॉ नहीं कर रही है बेटा, एक्सपेरिमेंटली ये चीज ड्रॉ करके देखी गई थी, है ना। चार्ज को रख के देखा गया, तो जो स्ट्रेचिंग फील्ड लाइंस हैं ये बता रही थी। जैसे आपको पता है कि अगर एक चार्ज को यहां रख के देखा जाता तो उसे फोर्स किधर की तरफ लग रहा था, इधर की तरफ लग रहा था, ठीक है। तो ये स्ट्रेच्ड, क्लियर है। यही चीज नेगेटिव के लिए अगर कर दी जाती, यहां पे चार्ज नेगेटिव और नेगेटिव हो जाता, तो फील्ड लाइंस इसमें जो एरो बाहर की तरफ है, डाइवर्जिंग है, उसको आप कन्वर्जिंग रिप्रेजेंट कर सकते थे। उसको आप क्या कर सकते थे बेटा? कन्वर्जिंग रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। कई बार क्या था, ये देखो मैग्नीट्यूड में जो चार्जेस है वो इक्वल है।
अगर मैग्नीट्यूड में चार्ज अलग अलग है, जैसे आपके पास ये Q1 है और यहाँ पे Q2 है, लेकिन जो प्रकृति है वो अलग, नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुछ फील्ड लाइंस इससे डाइवर्ज हुई और इसमें कन्वर्ज हो गई इस प्रकार से, लेकिन कुछ फील्ड लाइंस इससे डाइवर्स तो ही, लेकिन उसमें जाके कन्वर्ज नहीं। तो यहां से साफ साफ देखने को मिलता है कि यार प्लस Q1 से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस है वो ज्यादा है और Q2 में जाने वाली फील्ड लाइंस कम है। तो यहां से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग की सिचुएशन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, यानी Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से ज्यादा है। इन दोनों सिचुएशन में Q1 और Q का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम, ठीक है। ये आपके पास फील्ड लाइंस। आपने पूछा कि सर जो बाकी फील्ड लाइंस इसमें नहीं गई वो कहां गई, तो मैं कहूंगा इनफाइनाइट पे। कहां गई बेटा, वो इनफाइनाइट पे गई। इन्हीं को आप विद्युत बल रेखाएं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहने लग जाते हैं। और ये जो ड्राइंग है बेटा, ये ड्राइंग मैंने बोला, फिर से आपको बता देता हूं कि ये किसी ने अपने मन से इमेजिन करके नहीं बनाई है, या फिर इस टाइप की ड्राइंग जो है वो खुद से ड्रॉ नहीं की गई। एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई कि यार लगने वाला जो फोर्स है वो उस डायरेक्शन में, दैट्स वाई उस फोर्स की जो पाथ था, फोर्स एक्शन का जो पाथ था, उसी पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह दिया गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड, अब प्रॉपर्टीज में they converge from positive and diverge in negative. Oh, sorry, diverge from the positive and converge in negative. Clear? Converge in negative. They never intersect to each other. वो कभी भी जो बल रेखाएं हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये आइसोलेट है, ये भी आइसोलेट है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक्चुअली क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो जाती है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई यहां पे हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसके अलावा दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब वो कभी भी क्लोज लूप भी क्रिएट नहीं करती हैं। मतलब आप देख पा रहे हो कि कभी भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि फील्ड लाइंस ऐसे डाइवर्ज हुई और खुद में कन्वर्ज हो गई, यानी दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। वो कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दे नेवर intersect to each other, never intersect to each other, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कई बार ना मैं आपको एक बात कहूंगा कि यूनिफॉर्म फील्ड प्रेजेंटेशन, कभी कभी आप फील्ड लाइंस को कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे, इस प्रकार से ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे। अगर आप फील्ड को कुछ ऐसे ड्रॉ करते हो तो आप उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। मतलब यहां पे अगर किसी चार्ज को रखेंगे या फिर यहां पे किसी चार्ज को रखेंगे तो दोनों जगह लगने वाला फोर्स सेम है। इसका मतलब हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फील्ड लाइंस को कुछ ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया गया लाइक दिस, यानी इनके बीच में जो गैपिंग है वो अलग अलग है, इस प्रकार से फील्ड, तो इससे बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहते हैं। सही, यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंटेशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की बात करता हूं, तो यहां पे ई ए इज नॉट इज इक्वल टू ई बी, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूं, बी पॉइंट की बात करता हूं, तो ई ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी पॉइंट। दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, उसे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड डेमोंस्ट्रेशन, ठीक है।
तो मैंने आपसे सबसे पहले क्या बताई, मैंने कहा कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं, ये बात आपको शायद पता चल गई होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे और बातें करते हैं। उसके बाद बात निकल के सामने आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि चार्ज आपके पास क्यों है, इसके सराउंडेड एक रीजन जहां पे कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मान लेते एक चार्ज को आपने यहां पे क्यू नॉट को रखा, तो आपको पता है कि ये कितनी दूरी पर था, मान लेते आर दूरी पर था, तो फोर्स इधर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं हाउ मच फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट, द फोर्स experienced by Q नॉट। अगर आपसे पूछा जाता है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q नॉट कितना है, तो आप कहोगे F इज इक्वल टू K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मुझे बताओ क्या आप फोर्स इतना कहोगे? अरे कूलॉम्स लॉ तो आपने पढ़ा है, अगर आप एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करते हो, और वो भी रीजन कैसा है, रीजन कैसा है बेटा, ये रीजन है एयरी या फिर आप बोल सकते हो वैक्यूम, तो फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स इतना। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पे रखता तब भी फोर्स यही होता, इस पॉइंट पे रखता तब भी फोर्स होता, यहां पे रखता तो फोर्स कुछ और होता। इसका मतलब हर जगह या फिर कुछ जगह फोर्स की वैल्यू सेम है मैग्नीट्यूड में, और कुछ जगह फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ओके, सॉरी, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहने लग जाते हैं। उस पॉइंट पे, जैसे आपके पास चार्ज एक ये था, ये चार्ज था, इसके चारों तरफ एक रीजन है, और आप एक चार्ज को यहां पे लेके आए क्यू नॉट आर दूरी पर, तो मुझे इस पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो कितनी होती है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ कितना था? क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछता कि यार आप एक काम करो, चार्ज को यहां पे रखो, तब भी आपके पास इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता। इस पॉइंट की बात करता, यहां इस रीजन में कहीं पे भी बात करें, तो आप देख पा रहे हो कि बेटा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। लेकिन अगर आप यहां पे पास में आओगे, तो आपको पता है आर कम हो जाएगा, जो आर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर हटते हो, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती है आर के बिहेवियर। और आपको पता है ये फील्ड जो है वो किसकी वजह से चार्ज की, तो क्यू नॉट तो केवल टेस्ट चार्ज है जिसकी हेल्प से हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसकी? इस चार्ज की। ये जो तीव्रता है वो किस चार्ज की है? यहां पे आर दूरी पर तीव्रता कितनी है? तो इसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी कहने लग जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, क्लियर है? तो एक चार्ज की वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? वहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक चार्ज आपके पास है Q1, एक चार्ज आपके पास है Q2, एक चार्ज आपके पास है Q3, ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हैं, लाइक Q1, Q2, Q3 एंड Q4 एंड Qn, बहुत सारे चार्जेस हैं, और मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, तो आप कहोगे कि सर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ होगी। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ होगी। अगर मैं इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करता हूं तो इधर की तरफ होगी। ये वैल्यू आपके पास है E1, ये वैल्यू आपके पास है E2, और ये वैल्यू आपके पास है E3। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
E1 E2 E3। तो जनरली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, क्या करते हैं, तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं और तीनों को ऐड कर देते हैं। ये दूरी अगर R1 है, ये दूरी आपका R2 है, ये दूरी अगर R3 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ई नेट के लिए आप क्या करोगे, आप इनका वेक्टर समेशन करोगे। क्या करोगे बेटा, वेक्टर समेशन। आप इनके डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड को ना ऐड करने की वजह क्या बेटा, सबसे पहले इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ या फिर इधर की तरफ, और ये वेक्टर कौन सी है, पोजीशन वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। तो अगर मुझे ई को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो मैं सिंपल ऐसा लिखूंगा ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और मैं यहां पे आर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको मैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर भी लिख सकता हूं। अगर वेक्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैं इसे लिख सकता हूं के क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर का क्यूब एंड आर वेक्टर। दिस इज द वेक्टर प्रेजेंटेशन। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जिधर की तरफ लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो कहेंगे आप जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ, वो हमेशा आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बेटा, यस और नो। तो आपको पता है मल्टीपल ऑफ चार्जेस की वजह से, बहुत सारे चार्जेस की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस टाइप से कैलकुलेट किया करोगे, और एक चार्ज की वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, डन है, डन है बेटा। आगे बात करें, अब मैं चार्ज को थोड़ा सा और एक डिफरेंट वे में समझने की कोशिश करता हूं, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर आपके पास चार्ज कुछ इस टाइप का है, लाइक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और ये चार्ज, ठीक है बेटा, इस पे जो चार्ज है वो क्यू है, कितना है चार्ज, क्यू चार्ज, और इसकी एक्सिस पे कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, जिससे इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, एक्स दूरी पर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। यानी मैं अब कैलकुलेट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग चार्ज, ड्यू टू रिंग चार्ज, रिंग चार्ज की वजह से लगेगा। इसको रिंग चार्ज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये रिंग के फॉर्म में चार्ज अरेंज है, ठीक है, तो इसे पॉइंट चार्ज तो नहीं कह सकते, पॉइंट चार्ज तो नहीं कह सकते। अगर रिंग की बात करें तो बेटा रिंग को अगर मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन पे कट कर दूं और सीधा कर दूं तो ये बेटा एक टाइप का रेखी आवेश, या फिर आप बोल सकते हैं लीनियर चार्ज है। बस लीनियर चार्ज को क्या बना दिया गया, रिंग फॉर्म में अरेंज कर दिया गया, ऐसा रिंग जैसा शेप दे दिया गया। तो रिंग में अगर हम इसकी बात करें, रिंग की बात करें, तो रिंग में ये उसकी एक्सिस है, ये उसकी एक्सिस है, क्लियर, ये उसकी एक्सिस है, डन? और इस एक्सिस पे ही मुझे एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, सिंपल, इसके टॉप ऑफ द पॉइंट की अगर हम बात करें तो रिंग के टॉप पॉइंट को, टॉप पॉइंट पूरा चार्ज कितना है इस पे, क्यों, तो आपको पता है कि टॉप अगर पॉइंट सिलेक्ट करें तो उस पर मान लेते हैं चार्ज कितना है, डी क्यू, डी क्यू का मतलब बहुत कम चार्ज वहां पे, लेकिन आपको पता है वो मैंने इतना कम चार्ज माना है कि उससे आप एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो। तो अगर मैं उस चार्ज की वजह से मैं पूरी रिंग को भूल जाऊं और मैं उस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तो सिंपल सी बात आप ये कहोगे कि सर एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन डाइवर्ज होती है और उस फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी बेटा, इधर की तरफ होगी। यानी इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। चार्ज बहुत छोटा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी बहुत छोटी होगी, उसका भी मैग्नीट्यूड बहुत से छोटा होगा। रिंग जो है वो एक सिमेट्रिकल डिजाइन है, मतलब टॉप ऑफ द पॉइंट। तो अब मुझे बताओ नीचे थोड़ा लेफ्ट राइट, थोड़ा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मुझे बताओ एक सिमेट्रिकल डिजाइन होती है कि नहीं। तो अगर मैं नीचे एक चार्ज कंसीडर करता तो मुझे बताओ उसकी वजह से भी अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहता तो क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आती। वो मैंने जो चार्ज कंसीडर किया था डी क्यू, तो मैं इस चार्ज को भी कितना मान सकता हूं, डी क्यू, डी क्यू। अगर आप इमेजिन करें, अगर आप इमेजिन करें तो टॉप ऑफ द पॉइंट, फिर आपने यहां इसके सिमेट्री में, यहां इसकी सिमेट्री में, यहां इसकी सिमेट्री में, यहां एक
कोन जैसा फॉर्मेशन होगा कि नहीं, कोन जैसा, जो फील्ड लाइंस है वो कोन फॉर्म करेंगी कि नहीं, लाइक दिस, एक कोन फॉर्म करेंगे। यहां पे रिंग है और रिंग से जो फील्ड लाइंस है वो कोन जैसी फॉर्मेशन देंगी कि नहीं, कोन। आपको तो चार्ज dq है, चार्ज dq है, ये जो डिस्टेंस है वो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है, इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी सेम होगा, सेम होगा। ये है सिमेट्रिकल पोजीशन। क्या बेटा, सिमेट्रिकल पोजीशन। और आप देख पा रहे हैं बेटा हर जगह आपको ऐसे सिमेट्रिकल पोजीशन मिलेगी। तो अगर मैं दो चार्जेस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करूं तो ये अगर एंगल थीटा मान लिया जाए तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ओके, तो डी का एक कंपोनेंट दैट इज डी ई कॉस थीटा और डी का एक कंपोनेंट यहां पे क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। अगर मैं इस डी की बात करूं तो एक कंपोनेंट यहां पे हो जाएगा और एक कंपोनेंट यहां पे हो जाएगा, दैट इज डी कॉस थीटा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। ध्यान से देखो, तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि अगर मैं वर्टिकली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, इधर की तरफ, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, डी साइन थीटा डी साइन थीटा। व्हेन टू ऑफ द वेक्टर्स अपोजिट टू ईच अदर एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कैंसल्ड, कैंसल्ड। तो बेसिकली इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में, दैट इज 2DE cos थीटा के बराबर है, हाँ या ना, 2DE cos थीटा के बराबर है कि नहीं। अब आप कहोगे सर आपने केवल दो ही चार्ज क्यों लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, सेम मैंने जिसे टॉप और नीचे लिया था, फिर मैं थोड़ा सा हटूं, फिर थोड़ा सा हटूं, फिर थोड़ा सा हटूं, फिर थोड़ा सा हटूं, फिर थोड़ा हटूं, तो सिमेट्रिकल सिचुएशन बनेगी कि नहीं, सिमेट्रिकल सिचुएशन बनेगी कि नहीं। तो सिमेट्रिकल सिचुएशन में हमेशा ये वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल ही मिलेगा, आपको केवल इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, दैट इज डी कॉस थीटा एंड डी कॉस थीटा। ठीक है, दैट इज DEX। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं कि इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, टोटल चार्ज कितना है बेटा, क्यों, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो DX कांस्टेंट पार्ट आप बाहर कर लो, दैट इज 2 cos थीटा बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ DE। अब डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू बेटा कितनी है, ये दूरी पता है, चार्ज पता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे बताओ डी आ जाएगा कि नहीं, तो डी की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, तो दैट इज 2 cos थीटा, डी को वैल्यू प्लेस करेंगे तो कांस्टेंट पार्ट आप बाहर कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, ये बचेगा कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, एक जनरल सा कैलकुलेशन। आपको पता है टोटल चार्ज है कितना, क्यों, तो जनरली स्टूडेंट यहां भी मिस्टेक करते हैं, वो जीरो से लेके क्यू तक इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन आपको पता है आपने दो जगह चार्जेस को मान लिया था, मतलब अगर आप यहां पे डी क्यू इंटीग्रेट करोगे तो 2Q हो जाएगा, तो या तो आप ये 2 मत लो, या तो इसे जीरो से लेके Q/2 तक डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 cos थीटा इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 चला गया, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे फर्दर लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू रिंग चार्ज। यानी अगर एक रिंग चार्ज है और रिंग चार्ज से एक्स दूरी पर, एक्सिस पे एक्स दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, तो वो ये। अगर मैं एट सेंटर की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, एट सेंटर की बात करूं, तो सेंटर पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा,
और x 0 हो गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आप इसमें यूं बढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वेरिएशन आ रहा है। दिस इज द टर्म। ओके, अब मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूं कि देखो रिजल्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स x डायरेक्शन दैट इज रिटन एज qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर की पावर 3/2। ये टर्म है, ये रिजल्ट है। इसमें एक चीज है, किसी फंक्शन का मैक्सिमा अगर मुझे उस एक्सिस पे ई मैक्स फाइंड आउट करना है, मिनिमम तो मुझे पता है, मिनिमम 0 है, कहां पे है, सेंटर पे है, मैक्सिमा फाइंड आउट करना है। तो बेटा ध्यान रखो, कभी भी अगर आपको ई मैक्स फाइंड आउट करना है, ई मैक्स फाइंड आउट करना है, तो ई मैक्स के लिए डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी r/√2। मतलब r/√2, कई बार डायरेक्ट इससे रिलेशन पूछा गया, r/√2 यानी x इज इक्वल टू r/√2 वो पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। यानी ई मैक्स फाइंड आउट करने के लिए, ई मैक्स के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, क्यों x की वैल्यू कितनी डालोगे, r/√2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस r/√2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ई मैक्स की ये वैल्यू यहां से आ जाएगी, और वो वैल्यू कहां पे ई मैक्स होती है, दैट इज x इज इक्वल टू r/√2। अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पे x इज इक्वल टू 0 है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। यहां पे ई दे देते हैं। तो जैसे जैसे आप x से दूर हटते हो, पॉजिटिव x एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती है। मैक्सिमम कब होती है, जब x की वैल्यू r/√2 होती है, अप टू इन्फिनिट। इसमें क्या होता है, इस साइड अगर बात करते हैं तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज है। दैट्स वाई आपको पता है क्या, इस प्रकार का कुछ अरेंजमेंट मिलता है। कब x इज इक्वल टू -r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से आपको मैक्सिमम मिलती है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मुझे आपसे बहुत सारी और बातें करनी, लेकिन एक जनरल जो टॉक थी वो हमने स्टार्ट कर दी है, और इसको हम ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स में हम इसे कवर करेंगे, जिससे क्या हो कि एक लेंदी लंबा सा लेक्चर देखने में स्टूडेंट को जनरली प्रॉब्लम होती है, वो बहुत देर तक नहीं देख पाते। तो अगर पर डे आप एक भी लेक्चर देखते रहोगे तो धीरे धीरे करके आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। और मैं ये कॉन्फिडेंटली आपसे कह रहा हूं कि मैं जेईई मेन, नीट और कुछ स्पेशल क्लास एडवांस के लिए भी चलाऊंगा। मतलब जो मैं ये थॉट आपको दे रहा हूं, इसमें मैं कुछ अप्रोचेस डाल के, फिर कुछ एप्लीकेशन और डाल के इसको एडवांस बना दूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी टॉपिक को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी ये बस शुरुआत हुई है, इसको हम एंड लेवल तक या फिर जो रिक्वायरमेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उस वहां तक करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।